आज की कहानी है। देखो भाभी कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। ये लो भाभी देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, सब आपके लिए। प्रिया ने साड़ियाँ अपनी भाभी कृतिका की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो कृतिका बोली, नहीं दीदी रहने दीजिए, अभी कुछ समय ही पहले ही तो आपने मुझे अपनी सूट और साड़ियाँ दिए थे। अब फिर से नहीं दीदी, आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ न कुछ देती रहती है। मानना पड़ेगा तुम बहुत खुश नसीब हो। बस इतना बोलने के बाद आशा जी ने सारी साड़ियां उठाकर कृतिका की गोद में रख दी और कृतिका उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर कृतिका सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ मुझे ऐसे ही देती रहेंगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती हैं और एक कपड़ा कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं पहनती हैं, और मुझे उम्मीद करती हैं कि मैं उनकी हमेशा उतरन पहनती रहूं। मैं क्यों उनकी उतरन पहनूं? और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े खरीदने भी नहीं देती। जब भी शॉपिंग जाना हो तो कह देती हैं कि प्रिया ने इतने सारे कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत है। जब भी किसी फंक्शन में जाना हो तो दीदी की साड़ी पहनकर ही जाती हूँ। तो सासू माँ सभी को ये बताना नहीं भूलती हैं कि ये साड़ी तो उनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए उन लोगों की सवाल भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? तभी कमरे में कृतिका का प्रति वैभव आया और उससे बोली, वैभव कुछ करो ना, दीदी फिर से मुझे अपने पुराने कपड़े दे गई हैं। हर बार यही होता है, वो अपने कपड़े मुझे दे के जाती हैं, जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती, पुराने ही पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से मुझे देखते हैं क्योंकि माँ जी सबको बता देती हैं कि मैंने प्रिया दीदी के कपड़े पहने हैं। कई लोगों ने तो मुझे सीधे मुँह ये भी कह दिया कि जब वैभव की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो तुम ननद की उतरन क्यों पहनती हो? अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं, मुझे समझ में नहीं आता। देखो कृतिका, मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने हैं तो सीधे मुंह उन्हें मजा के मना कर दो। शायद कुछ दिन उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए इन सबसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा और प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कृतिका को समझ आ गया कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहा सीधे मुंह अगर वो बोलेगी तो रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला भी समझ जाए और रिश्ते भी अच्छे बने रहे। कृतिका ने कुछ अलमारी से साड़ियां निकाली और वो जो पहनती नहीं थी सास के कमरे में चल दी, जहाँ प्रिया और उसकी सास बैठकर बातें कर रहे थे। कृतिका बोली, दीदी आप ये साड़ियां ले लीजिए, हर बार तो आप मुझे साड़ियां दे दी, इस बार आप ले लीजिए। इस बार मैंने सोचा मैं अपनी पुरानी साड़ियां आपको दे दूं, लेकिन दीदी इन्हें पहनना जरूर। पुरानी साड़ियां देकर आशा जी ने गुस्से में बोला, ये क्या बहू, ननद को कोई पुरानी साड़ियां देता है? देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी ये साड़ियां मैं पहनती नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार पड़ी हैं तो मैं दीदी को दे दूं। कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अपनी बेकार चीजें मेरी बेटी को देना चाहती हो? उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, वो तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी? ऐसा सासू माँ ने कृतिका को कहा। और अगर तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती तो किसी काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कि कुछ दिया ही न दिया जाए, या फिर उसकी अपनी उतरन किसी जरूरतमंद को दे दी जाए। लेकिन माँ जी, दीदी तो मुझे हमेशा अपनी उतरन देती है, तब तो आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। अपने सूट साड़ियाँ, यहाँ तक कि सैंडल भी, कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहन के जाऊँ जो दीदी मुझे देती हैं। मेरी शादी भी तो एक अच्छे घर में हुई है, मेरा भी मन करता है कि मैं नए कपड़े लूँ, लेकिन मैं हमेशा ही दीदी के कपड़े ही पहनती आई हूँ, हमेशा ही मैं उनकी उतरन पहनती हुई आई हूँ, तभी तो आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर मायके से कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो वो आप दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती है, फिर वो मेरे हिस्से में आते हैं। मेरे भी तो अपने कुछ चाव हैं कि मैं दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे भी तो कुछ चाव है कि मैं हमेशा अच्छे कपड़े पहनूं। मैं दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज मैं आपसे कह रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझेंगी कि आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ। मुझे भी नए कपड़े पहनने का शौक है, मैं हमेशा दीदी की उतरन क्यों पहनूं? ये बोलते ही कृतिका को लगा जैसे दिल में उठा गुबार शांत हो गया। काफी समय से कृतिका ये सब बातें कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था काश ये बातें वह उसी दिन कह पाती जिस दिन पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। प्रिया और आशा जी को लगा कि जो बातें कृतिका कह रही है वो एकदम सही है और वो दोनों के रिश्तों में कड़वाहट नहीं चाहती थी। प्रिया बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने मुझे अपने दिल की बात साफ साफ शब्दों में कह दी। कई बार दिल की बात जो है साफ शब्दों में कह देना ही उचित होता है, वरना ये बातें दिल में रहती तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती। और मैं आपकी भावना की कदर करती हूँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। आशा जी भी बोली, हाँ ये सही कह रही है प्रिया, दिल की बातें खोलकर बोल देना चाहिए। आज कृतिका ने सारी बातें खोलकर बोल दी हैं, हमें भी अच्छा लगा। पहले चुपचाप सामान
ले लेती थी तो हमें लगता था कृतिका को कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही उन्हें सुलझा दिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। सास और ननद की बातें सुनकर कृतिका के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी हुई कि दोनों ने इसकी भावना को समझा और उसकी बात का कोई गलत मतलब नहीं निकला। एक उस दिन के बाद से प्रिया अपना पुराना सामान अपनी काम वाली बाई को देने लगी। कमला प्रिया की साड़ियां पाकर बहुत खुश होती थी और वह प्रिया को ढेरों आशीर्वाद भी देती थी। दुआएं और आशीष पाकर प्रिया भी बहुत खुश होती थी। तो इस तरह से फ्रेंड छोटी सी कहानी थी कि कब तक जो है कृतिका अपने ननद की उत्तरन पहने। आखिर उसने एक दिन साहस बंधाया और अपनी सासू माँ को और अपनी ननद को उसने प्यार से समझाया कि मेरी शादी भी अच्छे घर में हुई है, मैं क्यों किसी की उत्तरन पहनूं। इस तरह से जो है फिर उनकी सासू माँ और ननद को बात समझ में भी आ गई। तो ये कहानी छोटी सी थी। किसी को अपनी उत्तरन नहीं देना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को ही देना चाहिए। तो ये थी फ्रेंड छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को विशेष सब्सक्राइब करने के लिए इतना ही शुक्रिया।